हेलो गाइस। आप देख पा रहे होंगे कि हमने निफ्टी 50 का वो चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है और हम हमारे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हम ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो में। और मुझे खुशी हो रही है आज आपको बताते हुए कि आज निफ्टी ने फिर से अपना ऑल टाइम हाई +52 वीक हाई लगा दिया है। और ये देख पा रहे होंगे आप कि आज का हाई है 22,215 का। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि आज ही इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। ठीक है, आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट अप ही जाते हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग है तो निफ्टी 50 भी अप ही जाएगा, क्योंकि निफ्टी का कोई अपने आप में कोई वजूद नहीं है या और कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जिससे आप इंडिया की ग्रोथ को कवर कर सकते हैं। यानी ऊपर ऊपर से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि इंडिया की ग्रोथ ऐसे ही चल रही होगी। और आप अभी ध्यान रखिएगा कि इस टाइम में अभी 2-3 महीने में ही इलेक्शन के रिजल्ट हैं और इलेक्शन भी है, तो संभल कर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन के टाइम जो अभी करंट पार्टी होती है, जो अभी पावर में है, वो मार्केट को अप ही ले जाने का ट्राई करती है, क्योंकि इससे इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है और इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी पे ऐसे एक तरह से मेहमान रहते हैं। समझ रहे हैं आप? और अभी तक मार्केट की ओर कोई देखता नहीं था, बट लास्ट के कुछ 3-4 साल में जो रिटेलर्स की भीड़ आई है मार्केट में, जहाँ पे डीमेट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ के ही थे, वो अभी 12-15 करोड़ होते हुए दिख रहे हैं। और उसी वजह से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी तेज़ी आप देख सकते हैं। इस डीप के बाद इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट अप ही जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक USA, चाइना, जर्मनी और जापान। और हम अभी 4th या 5th नंबर पे ही हैं, तो जल्दी से ही हम इनको सभी को बीट करके 3rd नंबर पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हमारा ऐसा ग्रोथ मेंटेन रहना ज़रूरी है। और शॉर्ट टर्म में आप कभी भी देखोगे तो अप डाउन चलता ही रहता है, बिकॉज़ ये मार्केट है कि इसका किसी को भी प्रिडिक्शन परफेक्ट नहीं होता है। अगर उसको परफेक्ट प्रिडिक्शन आ जाएगा तो सभी लोग मार्केट में पैसा लगा के पैसे वाला ही हो जाएंगे सभी लोग। और मार्केट का रूल ही वही है, सबको बाहर निकालता है तभी ये आगे बढ़ता है। सभी लोग बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। कभी 18,897 का लेवल तोड़ के ये 22,000 पे अभी पहुँच चुका है। सभी लोग इसको बाय करने की वेट कर रहे होंगे यहाँ पे, पर किसी को भी मौका नहीं दिया है कि ये तेज़ी इतनी फास्ट ही होती है। जब आपको रिटर्न बनेगा तो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दे देगा ये। तो ये क्या है, ये पेशेंट की गेम है पूरे की पूरी। आपको किस कंपनी में कितना बिलीव है, आपको उतना ट्रस्ट रख के उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। और अल्टीमेटली कंपनी आपको एक टाइम के आने के बाद आपको प्रॉफिट देती ही देती है। जैसे कि यस्टरडे की ही न्यूज़ है कि टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान की पूरी GDP के बराबर उनका मार्केट कैप हो चुका है, या तो उससे ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो उसमें यही है कि टाटा ग्रुप ने लास्ट के 1-2 साल में ही इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो हमें तब तक उस कंपनी को होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, कि हम ऐसे किसी की बात में बह ना जाए और किसी ने बोल दिया कि हमको सेल कर देना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बढ़ चुका है। आपको या किसी और को पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अगर ऐसा पता चल जाए तो सभी लोग पैसे वाले हो जाते हैं। और मार्केट का रूल ही वही है, सबसे कम लोग पैसा कमाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे लॉस ही करते हैं। और हमारा किसी भी प्रकार का बाय सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया करके आप अपनी स्टडी कीजिए, बाद में ही इन्वेस्ट करिए। और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की वजह से ही हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। और आप एजुकेशन पर्पज़ से देखें, सीखें और बाद में ही इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मेरा टाइम मुझे मिल ही नहीं पाता कि मैं इसमें स्टडी करूं और इन्वेस्ट करूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इंडेक्स स्टॉक्स में
इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको 12 या 15% का रिटर्न दे ही देते हैं। और ये एफडी को सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लानों से आपको बेहतर रिटर्न देगा। और आपका गोल एटलीस्ट एसआईपी में या तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मिनिमम 10 ईयर्स तो होना ही चाहिए, ताकि आपको दिख सके कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होता है एसआईपी में। और सबसे खूबसूरत बात ही वही है एसआईपी की, जब उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू होता है तब तक आप जितने 5 साल में आपको पैसे डबल होते हुए दिखेंगे, वो कई टाइम के बाद वो 2-3 साल में भी डबल हो सकते हैं। बट आपको उसके लिए 25 साल और 30 साल तक की भी लंबी इनिंग खेलनी होती है। और इस मार्केट की पिच पे जो खड़ा रहेगा वो अल्टीमेटली पैसे बनाएगा ही बनाएगा। उसके लिए आपको राइट स्टॉक्स पिक करने होते हैं, एज वेल एज आपको एसआईपी करनी होती है। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए, हमारी ग्रोथ की स्टोरी और भी आगे जाएगी, और हमें बिलीव है कि इंडिया भी आगे बढ़ेगा और निफ्टी 50 भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।